आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक नोवेल जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये नोवेल मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊंगा कि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसी डिटेल वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी लेंथ लंबी करनी पड़ती है, बट आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। आइए समझते हैं द रिटर्न ऑफ द नेटिव को। द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये थॉमस हार्डी का एक बहुत ही फेमस नॉवल है और उनका सिक्स्थ पब्लिश्ड नॉवल है ये। थॉमस हार्डी ने इस नॉवल को 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में 1878 में पब्लिश कराया था और इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है एडगन हीथ नाम की एक जगह। आप लोगों को अच्छे से पता है कि थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स थे वो सारे के सारे वेसेक्स नाम की एक फिक्शनल जगह पर सेट हुआ करते थे। अब मैं आप लोगों को इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से समझाऊंगा। इस कहानी में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है यूटेशिया नाम की एक लड़की, जो रहती तो एडगन हीथ नाम की जगह पर है, पर इसका सपना है कि ये एडगन हीथ को छोड़कर पेरिस चली जाए और वहीं पर सेटल हो जाए। इसके अलावा इसमें दूसरा करेक्टर है क्लाइम योब्राइट। ये जो है रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो नेटिव शब्द इस्तेमाल हुआ है वो क्लाइम योब्राइट के लिए ही हुआ है, क्योंकि ये रहने वाला तो पर्सन जो है एडगन हीथ का है, लेकिन ये पेरिस चला जाता है और वहां पर जाकर डायमंड मर्चेंट बन जाता है और फिर कुछ समय के बाद ये वापस एडगन हीथ में आता है ताकि ये यहाँ के लोगों को एजुकेट कर सके और स्कूल खोल सके एडगन हीथ में। इसकी माँ का नाम जो क्लाइम योब्राइट है, इसकी मदर का नाम जो है वो मिसेस योब्राइट है। और इसमें एक अगला करेक्टर आप लोगों को मिलेगा, थॉमसिन योब्राइट। ये थॉमसिन जो है ये क्लाइम की कजन है। नेक्स्ट करेक्टर है डेमन वाइल्डीव। डेमन वाइल्डीव एक इन को चलाता है, एक सराय को चलाता है। उस सराय का नाम है क्वाइट वुमेन इन। उस सराय को ये चलाता है। नेक्स्ट करेक्टर इसमें देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को डिगोरी वैन। ये डिगोरी वैन जो है ये एक बड़ा ही ईमानदार रिडलमैन है। रिडलमैन जो होता है एक पैडल की तरह होता है, जो यहाँ वहां जाकर अपना सामान बेचने का काम करता है। इसमें एक छोटा लड़का भी आप लोगों को जॉनी नंसस देखने के लिए मिलेगा, जो एक छोटा सा रोल है इसका, लेकिन बहुत ही अहम रोल ये प्ले करता है। तो ये थे इसके मेन कैरेक्टर्स। अब मैं आप लोगों को इसकी कहानी को नरेट करूंगा ताकि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये कहानी जो शुरू होती है वो एगडन हीथ नाम की जगह से शुरू होती है, जो कि एक बड़ी ही शांत जगह है। यहाँ पर जो डिगोरी नाम का पर्सन है ये पूरे दिन की फेरी करके अपने घर वापस आ रहा है। अब ये फेरी किस चीज की करता है? ये लाल कलर बेचता है जो भेड़ों के ऊपर उनके बालों पर लगाया जाता है। तो पूरे दिन की फेरी करके ये घर की तरफ को वापस आ रहा होता है। रास्ते में इसे जो थॉमसिन योब्राइट है वो मिलती है, तो ये इसे लिफ्ट दे देता है और इसे पता चलता है कि जो थॉमसिन योब्राइट है ये बड़ी ही परेशान है। परेशानी का कारण है कि आज इसकी शादी थी डेमन वाइल्डीव के साथ, लेकिन इसकी शादी पूरी नहीं हो सकी। शादी नहीं हो सकी क्योंकि इनके मैरिज जो सर्टिफिकेट था, लाइसेंस था, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी पाई गई है। और ये गड़बड़ी और किसी ने नहीं, इस डेमन वाइल्डीव ने ही कराई है, ताकि इस थॉमसन के साथ ये शादी को कुछ और समय के लिए लौटा सके। अब जो गांव की बात हम करते हैं, जो एडगन हीथ नाम की जगह है, वहां पर एक जो गांव के लोग हैं एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस फेस्टिवल का नाम जो है वो है गे फोक्स डे। इस त्योहार पर लोग क्या करते हैं? आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ नाचते हैं, गाते हैं और आपस में मिठाइयां बांटते हैं। और गांव में हो रही जो लेटेस्ट खबरें हैं उनके ऊपर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो वो चर्चा तो जरूर करेंगे, है ना? तो वो भी ऐसी ही चर्चा करते हैं। और अभी की सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्लाइम योब्राइट जो पेरिस में जाकर एक डायमंड मर्चेंट बन गया है, वो कुछ ही समय में क्रिसमस डे के आसपास अपने घर वापस आने वाला है। और वो लोग ये भी चर्चा करते हैं कि ये जो क्लाइम योब्राइट है उसकी शादी किससे होगी? थॉमसिन से होगी। लेकिन ये तो पेरिस में है क्लाइम अभी। तो थॉमसिन जो है अभी क्लाइम से शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। थॉमसिन जो सोच रही है वो वाइल्डीव के साथ शादी करने की सोच रही है। और जो थॉमसिन ने वाइल्डीव के साथ शादी करने का फैसला है वो ले भी लिया है, लेकिन जो क्लाइम की मदर है मिसिस योब्राइट, वो इस शादी से बिल्कुल पसंद नहीं करती कि जो उनकी थॉमसिन है वो वाइल्डीव के साथ शादी करे।
इसकी वजह है क्योंकि ये वाइल्ड लीफ जो है उनके सोशल स्टेटस से मैच नहीं करता है। उनकी बदनामी हो जाएगी अगर वो इससे शादी करेंगे। लेकिन योब्राइट फैमिली की जो ये लड़की है थॉमसिन, ये डिसाइड कर लेती है कि इसको तो वाइल्ड लीफ के साथ ही शादी करनी है, लेकिन शादी भी नहीं हो पाती। जैसे ही मिसेस योब्राइट को इस बात का पता चलता है कि डैमन वाइल्ड लीफ ने जो ये लड़की है थॉमसिन इससे शादी नहीं की है, तो उन्हें और ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि अब गांव वालों के सामने ये सारी खबर फैल जाएगी कि वाइल्डीव ने थॉमसिन से शादी नहीं की है और लोगों को एक चर्चा का विषय मिल जाएगा। दूसरी ओर डैमन वाइल्डीव जो है सबको ये भरोसा दिलाता है कि देखो मैरिज सर्टिफिकेट में गलती होने की वजह से शादी नहीं हुई है, मैं बहुत जल्दी थॉमसिन से शादी कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी वजह कुछ और ही है। ये जो वाइल्डीव है ये धीरे धीरे करके इसकी मुलाकात जो है यूटेशिया के साथ चालू हो जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे से, वाइल्डीव और यूटेशिया एक दूसरे से छुप कर मिलने लगते हैं। अब यूटेशिया वाइल्डीव को पसंद तो करती है लेकिन नाराज चल रही है। नाराज किस बात से चल रही है कि ये जो थॉमसिन से शादी करना चाहता है उसे गुस्सा और जलन दोनों है। ये जो लड़की है यूटेशिया ये वाइल्डीव से चाहती है कि वो थॉमसिन से शादी ना करे। अब यूटेशिया और वाइल्डीव इन दोनों के अंदर एक कॉमन बात है, ये दोनों के दोनों एग्डन हीथ नाम की जगह के अंदर रहते हैं। लेकिन दोनों का सपना यह है कि यहां से जाकर वो किसी बड़ी जगह पर सेटल हो जाएं। स्पेशली मैं बात जो कर रहा हूं ना यूटेशिया की कर रहा हूं क्योंकि यूटेशिया इस एग्डन हीथ को छोड़कर पेरिस में सेटल होना चाहती है। हालांकि ये जो डैमन वाइल्डीव है ये बार बार शादी का वादा करता है थॉमसिन से ही, जबकि साथ ये यूटेशिया का भी रह रहा है। अब ये जो यूटेशिया और वाइल्डीव के बीच प्यार भरी मुलाकातें हो रही है ना, इन मुलाकातों पर एक पर्सन नजर रख रहा है, उसका नाम है डिगोरी वैन। वो इन दोनों पर नजर रखता है कि इनका प्रेम संबंध कितना आगे की तरफ को बढ़ रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये डिगोरी वैन जो है ना ये थॉमसिन से प्यार करता था और इसने शादी के लिए प्रपोज भी किया था। लेकिन भैया ये तो रहा एक फेरी वाला पैडलर, तो ये जो थॉमसिन है इससे शादी क्यों करेगी। लेकिन ये जो डिगोरी है आज भी थॉमसिन से बहुत प्यार करता है और उसके लिए अच्छा ही चाहता है कि वो जहां रहे खुश रहे। इसलिए डिगोरी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि ये जो इसका हस्बैंड होने वाला है वाइल्डीव ये यूटेशिया से छुप छुप कर मिल रहा है। इसलिए डिगोरी एक बात का फैसला लेता है कि मैं जाकर यूटेशिया से मिलूंगा और उसको समझाऊंगा कि यूटेशिया तुम वाइल्डीव से मत मिलो जब उनकी शादी होने वाली है तो अब जब डिगोरी यूटेशिया से इस बात को कहता है कि तुम वाइल्डलीफ से मत मिलो तो ह्यूमन नेचर तो आपको पता ही है ना, जो चीज मना की जाए वही होती है। तो ये जो यूटेशिया है ये वाइल्डलीफ की तरफ को ज्यादा आकर्षित होने लगती है। अब एक दिन यूटेशिया को पता चलता है कि गांव में जो क्लाइम योब्राइट है वो पेरिस से वापस आ रहा है। तो यूटेशिया का जो इंटरेस्ट है अब वो वाइल्डलीफ की तरफ कम हो जाता है और वो बढ़ जाता है किसकी तरफ को, वो बढ़ जाता है क्लाइम योब्राइट की तरफ को, क्योंकि वो पैसे वाला है, मर्चेंट है, डायमंड मर्चेंट है और पेरिस में भी रहता है। यूटेशिया जो है सोचती है कि जब यहाँ पर क्लाइम योब्राइट आएगा तो वो उससे शादी कर लेगी और वो उसके साथ पेरिस ही चली जाएगी। अब ऐसा होता नहीं है। बेशक ये क्लाइम योब्राइट यहाँ पर आता है और ये दोनों यूटेशिया और क्लाइम योब्राइट एक दूसरे से मिलना जुलना शादी कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डैमन वाइल्डीव है ये समझ जाता है कि यूटेशिया इससे शादी नहीं करेगी, इसलिए ये मौके पर चौका मारता है और थॉमसिन से लगे हाथ शादी कर लेता है। इधर क्लाइम योब्राइट और यूटेशिया की जो मुलाकातें हैं वो बढ़ने लग गई हैं, वो दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए हैं। अब ये लड़की जो है यूटेशिया अपना बेनिफिट ढूंढ रही है कि क्लाइम योब्राइट उससे शादी करे और उसे पेरिस ले जाए। लेकिन क्लाइम योब्राइट तो ऐसा करना ही नहीं चाहता क्योंकि ये पेरिस से पैसे कमा कर लाया है और यहाँ पर एग्डन हीथ के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कूल खोलना चाहता है और वहीं पर सेटल होना चाहता है। अब ये दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनका जीवन कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं। फिर उस लड़ाई के बाद ये जो क्लाइम है अपनी वाइफ यूटेशिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम एग्डन हीथ में नहीं रहना चाहती तो मैं एक बहुत ही अच्छी सिटी है जिसका नाम है बडमाउंट
वहाँ पर हम दोनों सेटल हो जाएँगे। वहाँ पर हम सेटल हो जाएँगे, तुम वहाँ पर अपना जीवन अच्छे से काट लेना। हालाँकि ये क्लाइम ने ये शादी जो की है, अपनी मदर मिसेस योब्राइट के अपोज़ में जाकर की है। इसलिए उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है और छोटी-सी कुटिया में वो जाकर सेटल हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये है, यूटेशिया जो है, ये इस क्लाइम के साथ एक छोटी-सी कुटिया में सेटल क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई कि इसे आज भी उम्मीद है कि ये क्लाइम के साथ रहेगी और वो उसे पेरिस लेकर चला जाएगा। लेकिन क्लाइम ऐसा सोच भी नहीं रहा है। क्लाइम इसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो अपना जीवन बडमाउंट नाम की जगह पर जाकर काट सके। वो यहीं पर रहकर स्कूल खोलना चाहता था और लगता है ये सपना भी उसका अधूरा ही रह जाएगा। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी परेशानी आती है। क्लाइम की जो आँखों की रोशनी है ना, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाती है पढ़ाई करने की वजह से। अब उसको ना तो सही से देख पा रहा है वो, ना ही अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है, तो अपना परिवार कैसे चलाए? तो ये क्लाइम योब्राइट जो है, ये अपना परिवार चलाने के लिए एक फर्श कटर का काम करता है। मतलब यहाँ-वहाँ से लकड़ियाँ बटोरता है, झाड़ियों को काटता है, जिसकी वजह से वो अपना घर चला पा रहा है। लेकिन क्लाइम को ये काम करना तो पड़ रहा है, लेकिन उसकी मदर मिसेस योब्राइट और यूटेशिया इस काम को दोनों ही पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि क्लाइम एक पढ़ा-लिखा लड़का है और उसके बावजूद भी ऐसा काम कर रहा है। अब देखो, किसी का हस्बैंड इतना छोटा काम कर रहा है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, स्पेशली यूटेशिया की तरह जो लड़की है, जो पेरिस में जाकर सेटल होना चाहती थी। यूटेशिया एक बार फिर से जो डेमन वाइल्डीव है, उसके साथ मिलना-जुलना शुरू कर देती है। उसके साथ लगभग इसका अफेयर जो है, वो शुरू ही एक बार हो जाता है। इस बात का शक जो है ना, क्लाइम की माँ को होता है, मिसेस योब्राइट को होता है, जो अभी दूसरे घर में दूर रह रही हैं। अब जो यूटेशिया है, वो मिल रही है किससे? डेमन वाइल्डीव के साथ। अब क्लाइम की जो मदर है मिसेस योब्राइट, उनको और गुस्सा आने लगता है कि मेरे बेटे ने कैसी लड़की से शादी कर ली जो उसका साथ भी नहीं दे रही है। अब एक दिन गर्मियों के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। मिसेस योब्राइट ये डिसाइड करती हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने यूटेशिया से शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना झगड़ा खत्म करते हैं तो हम माँ बेटा ही दोनों साथ मिलकर रहेंगे। मैं अपने बेटे को मनाने के लिए उसके घर पर जाती हूँ। तो मिसेस योब्राइट जो है अपने बेटे के घर पर जाती हैं। अब वहां पर जाकर ये क्या पाती हैं कि उस घर के अंदर यूटेशिया भी है, उनका बेटा जो है क्लाइम योब्राइट वो भी अंदर ही है, लेकिन वाइल्डी भी इस घर के अंदर ही है। ये तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, क्लाइम जो है वो तो गहरी नींद में सो रहा होता है और घर के अंदर जो ये यूटेशिया है और वाइल्डीव हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान मिसेस योब्राइट यहाँ पर आ पहुंचती हैं और घर के दरवाजे को नॉक करती हैं। जैसे ही जो ये यूटेशिया है उसको पता चलता है कि घर के दरवाजे पर उसकी सासू माँ मिसेस योब्राइट आई हैं, तो वो घर का दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि उसको पता है कि उसका लवर भी अंदर ही है। इसलिए यूटेशिया क्या करती है, पीछे के दरवाजे से इस वाइल्डीव को निकाल देती है और दरवाजा नहीं खोलती। दरवाजा खुलने का वेट कर रही होती है मिसेस योब्राइट, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो वापस चली जाती है। रास्ते में जब वो वापस जा रही होती है, उसे छोटा सा एक लड़का जिसका नाम जोनी है वो मिलता है। मिसेस योब्राइट जो है उससे अपना दुख व्यक्त करती हैं कि मैं अपने बेटे के घर पर आई थी और मेरे लिए तो उन्होंने दरवाजा तक भी नहीं खोला। इससे वो बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करती हैं। अब ये जॉनी नाम का लड़का है, थोड़ी दूर तक ही उसका साथ होता है, वो अलग हो जाता है मिसेस योब्राइट से, लेकिन योब्राइट जो हैं वो अपना रास्ता तय कर रही होती हैं और रास्ते में उन्हें एक जहरीला सांप काट लेता है। अब जहरीला सांप काटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ देर बाद जो क्लाइम घर के अंदर सो रहा था, मिसेस योब्राइट का बेटा, उसकी नींद खुलती है। अब उसे भी महसूस होता है कि मैं अपनी माँ से कितने दिन तक नाराज रहूंगा, चलो अपनी माँ से मिलने के लिए चलता हूँ। वो अपनी माँ से मिलने के लिए चल देता है आगे, तो यूटेशिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं मानता। क्लाइम अपनी माँ से मिलने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तो मृत्यु हो चुकी है, उसे एक सांप ने काट लिया है और वो घास के एक मैदान पे पड़ी है। तो ये क्लाइम जो है आसपास के लोगों को बुलाता है मदद के लिए बुलाता है। आसपास के लोग डॉक्टर को भी बुलाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मिसेस योब्राइट की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद जोनी नाम का लड़का वहीं पर पहुंच जाता है और वो
जो क्लाइम है उसको बताता है कि तुम्हारी माँ मरने से पहले तुमसे बहुत नाराज थी। जैसे ही क्लाइम को इस बात का पता चलता है कि उसकी माँ मरने से पहले उससे नाराज थी तो वो बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ यूटेशिया उसे पूरी सच्चाई नहीं बताती क्लाइम को कि अगर क्लाइम को पूरी घटना का पता चला कि मिसेस योब्राइट एक पूरे दिन यहाँ पर गेट पर खड़ी होकर गई हैं तो वो बहुत दुखी होगा। आखिरकार वो छोटा लड़का जोनी जो है ना, वो सारी बातें क्लाइम को बता देता है कि जिस दिन तुम्हारी माँ की डेथ हुई है ना, उसी दिन तुम्हारी माँ दरवाजे पे खड़ी रही थी, बहुत देर तक उसने खटखटाया था। और जैसे ही इस बात का पता इस क्लाइम को चलता है तो वो बड़ा दुखी होता है और घर जाकर ये अपनी वाइफ यूटेशिया से लड़ने लगता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है वाल्डीव के साथ। यही बात जोनी भी कंफर्म करता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ उस दिन यूटेशिया के साथ साथ घर में वाल्डीव भी था। इस बात को सुनकर क्लाइम बहुत गुस्से में आता है और अपनी वाइफ यूटेशिया से काफी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। इसी झगड़े के बाद ये यूटेशिया जो है अपने दादा के घर पे रहने के लिए चली जाती है। इस दौरान एक और घटना होती है। जो थॉमिसन थी जिसकी शादी वाइल्डीव से हो चुकी थी, अब उसे एक बेटी का जन्म हुआ है। अब उस बेटी का नाम वो यूटेशिया ही रखती है। दूसरी ओर जो डेमन वाइल्डीव है उसकी किस्मत बदल गई है, उसके पास पैसा आ गया है। पैसा कहां से आया कि उसके एक रिश्तेदार की संपत्ति थी जो उसे विरासत में मिली है और अब वो अमीर बन गया है। अब डेमन वाइल्डीव यहां से जाना चाहता है और वो यूटेशिया से जाकर मिलता है और कहता है कि यूटेशिया, मैं आज भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूं। अगर तुम्हें किसी बात की कोई भी जरूरत है तो मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यूटेशिया उससे कहती है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे भी कैसे भी तुम बडमाउथ नाम के गांव तक पहुंचा दो, क्योंकि वहां से पेरिस जाने तक का सफर जो है बड़ा आसान हो जाता है। मैं अपनी जिंदगी को एक बार फिर से शुरू करना चाहती हूँ। वाइल्डीव कहता है बस इतनी सी बात, भाई मेरे पास तो आज के दिन पैसा है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब ये बात जो वाइल्डीव हैं और यूटेशिया हैं, ये दोनों के दोनों बडमाउथ नाम की जगह पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी रात थॉमिसन जो है वाइल्डीव की जो पत्नी है उसको भी शक होता है अपने पति पर कि मेरा पति ये मिलने किससे जाता है। तो वो नोटिस कर लेती है कि उसका पति यूटेशिया से मिलने जा रहा है और उसे इस बात का भी शक हो चुका है कि जो उसका पति है ना वाइल्डीव, वो यूटेशिया के साथ मिलकर आज रात को ही भागने वाला है। जबकि सच्चाई ये नहीं है, वो उसे बडमाउथ नाम की जगह पर छोड़ने के लिए जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। यूटेशिया अपने घर से निकल जाती है, वाइल्डीव भी अपने घर से निकल जाता है। ये दोनों बडमाउथ नाम की जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में मौसम बड़ा खराब हो जाता है। मौसम खराब होने के बाद यूटेशिया जो है अपने घर से निकल जाती है। इस बात को नोटिस क्लाइम भी कर लेता है उसका हस्बैंड और क्लाइम उसका पीछे करने लगता है। अब यूटेशिया जो है ना एक फायर बोन जलाकर मैसेज देती है, किसको, वो वाइल्डीव को मैसेज देती है कि तुम आ जाओ, मैं आगे बढ़ चुकी हूं, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी। अब ये यूटेशिया वाइल्डीव के साथ बडमाउथ जाने की पूरी तैयारी में है, लेकिन जैसे ही ये आगे की तरफ को बढ़ती है, तेज तूफान की वजह से, बारिश की वजह से इसका पांव फिसल जाता है, जिसकी वजह से ये एक तालाब में गिर जाती है। उस तालाब में ये जो वाइल्डीव है उसको बचाने के लिए कूद जाता है, हालांकि इसको तैरना तक भी नहीं आता। अब ये सारी की सारी चीजें क्लाइम नोटिस कर लेता है कि मेरी वाइफ यूटेशिया पानी में गिर चुकी है, उसको बचाने के लिए वाइल्डीव गया है। जबकि क्लाइम को खुद भी तैरना नहीं आता, वो भी पानी में कूद जाता है। अब पानी में एक भंवर टाइप का बन जाता है और वो तीनों निकलने की बजाय अंदर की तरफ घुसते चले जाते हैं। अब डिगोरी जो है वो भी यहाँ से पास हो रहा होता है। डिगोरी आसपास के लोगों को बुलाता है, उनकी मदद लेता है और इन तीनों को पानी के बाहर निकालता है। अब ये तीनों को पानी के बाहर निकाल तो लिए जाना जाता है, लेकिन यूटेशिया और वाइल्डीव की तो डेथ हो जाती है, सिर्फ क्लाइम ही जिंदा बचता है। अब यूटेशिया और वाइल्डीव का तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ समय बीत जाता है, धीरे धीरे लोगों का जीवन जो है फिर से वो सामान्य होने लगता है। डिगोरी अपनी फेरी पर जाता है, जैसे ही उसके पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपने फेरी का काम छोड़कर एक डेयरी मैन बन जाता है, एक किसान बन जाता है और अपना काम बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है। और वो आगे चलकर इस थॉमिसन को प्रपोज भी कर देता है और ये दोनों जो डिगोरी है और थॉमिसन है, ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो क्लाइम है वो अपनी मां मिसिस योब्राइट और यूटोशिया की जो मृत्यु है
उसका ज़िम्मेदार खुद ही मानता है कि इन दोनों की जो डेथ हुई है, वो मेरी वज़ह से हुई है और वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता और यहाँ-वहाँ घूम-घूम कर वो लोगों को उपदेश देना चालू कर देता है, यानी कि एक ट्रैवलिंग प्रीचर बन जाता है और इसी के साथ जो है, ये कहानी भी खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।